कि दोस्तों हमने कल एक लेक्चर किया था, तो मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे। उसमें डिटेल्स भी मैंने बताया था और शॉर्ट्स भी बताया था। तो इतना टाइम नहीं हो पाता और ना ही आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने आ गया है। तो इसमें मैं अब सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, क्योंकि डिटेल आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा कोचिंग क्लास में। अब शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट भी दे दिया है और अमाउंट भी दे रखा है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं पता, टाइम कितना होगा नहीं पता। और रेट पहले कितना, तो 7 दूनी 14 1 15, 15/2%, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15/200। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/40। अब ये जो प्रिंसिपल है 9600 इंटू 3/40, 3/40, ठीक है। दो हम इसलिए ले रहे हैं, देखो अगर हम 2 लेते हैं तो 3 तिया 9 और 9 छके 54, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 इसमें भी है ना, इसलिए हम 2 ले रहे हैं। अब मान के चलो कि हम 3 ले लेते हैं, 3 साल ले लेते हैं, तो एक 3 यहाँ पे और बढ़ जाता। अगर यहाँ पे एक 3 और बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 हुआ लास्ट डिजिट, और 7 इंटू 6 तो 42, मतलब लास्ट डिजिट कितना हो गया 2। तो 2 तो मिल नहीं रहा, इसलिए हमने 2 साल का ही लिया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 4 चौके 16, 16 छक्के 96। अब 3 तिया 9, 9 छक्के 54, मतलब 54 हो गया। तो लास्ट डिजिट कितना है 4, मतलब लास्ट डिजिट इसका भी 4 है। तो मतलब यही ऑप्शन हुआ, 2 साल हुआ। तो हम दूसरे क्वेश्चन बनाते देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें कितने साल दे रखा है 3 साल दे रखा है। ये कितना है 4%, मतलब 4/100। और ये कितना दे रखा है, ये दर से इतना रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान कीजिए। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। 30,000 इंटू कितना साल है 3 साल, तो 4/100 इंटू 4/100 इंटू 4/100। देखो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया। अब देखो लास्ट नीचे कितना 100 बज रहा है ना, तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो सभी में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। चलो ये ठीक है। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 इंटू 3 कितना हो गया 4 तिया 12, 6 18 की 19, मतलब लास्ट में 2 जीट आना चाहिए, 92 आना चाहिए। देखो 92 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। यही ऑप्शन है। आप चाहो तो जाके चेक करना, ये आईबी में पूछ रखा था। ये आईबी में तो पता है कितना हार्ड क्वेश्चन आता है, हमने टिक से कैसे अच्छे से बनाया इसको। तो दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये CHSL 2021 में पूछा है प्री में, इसका भी हम देखते हैं कैसा होता है। देखो इसमें क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ईयर कितना दे रखा है, इतना ईयर दे रखा है, और 4% रेट दे रखा है। और कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से होता है, चक्रवृद्धि के ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है, हमें डिफरेंट पूछ रहा है। तो वैसे हम डिटेल में तो बहुत ये लेंथी बन जाता है, पर मैं आपको ठीक से बताता हूँ ये कैसे होता है। तो पहले आपने ये 4% है ना, अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो 4% अगर अर्धवार्षिक कहता है तो कितना हो जाएगा 2%, यानी कि 2/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है ईयर दे रखा है, ये 1 साल मतलब 12 मंथ ये हो गया, और प्लस 1/2 इंटू 12, कितना हो गया 6, तो मतलब 18 मंथ हो गया, ठीक है। अर्धवार्षिक कह रखा है, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब क्या करेंगे, 10,000 जो प्रिंसिपल दे रखा है, 10,000 इंटू 2/100 इंटू 2/100 इंटू 2/100, ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल। ये जो है कितने पर लगेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो सब में 2 अंक के बाद पॉइंट दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं। अब इसे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब लास्ट में 8 होना चाहिए। अब लास्ट में 8 किस में हो रहा है, इसमें तो 8 जीरो आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी नहीं। इसमें क्या आ रहा है 0 8, मतलब यही आंसर है। अब ये सोचो डिफरेंट वाली है, अगर हम ये डिटेल में बनाते तो पूरे एक पेज का सोल्यूशन होता, लेकिन हमने ट्रिक से बनाया तो किसी ने जल्दी से, और सेकंडों में ही हो जाएगा। मैं आपको भी समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट भी लग रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे, जब आप मॉक में जो इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये। चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, और ये CPU 2019 प्री में पूछ रखा है। तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट भी दे रखा है, और ईयर भी दे रखा है, और ये कह रहा है 8 मासिक कह रहा है चक्रवृद्धि। तो 8 मासिक कैसे निकालेंगे, पहले तो ये बताओ ये परसेंट कितना है 15%, ये कितना था 12 महीने के लिए था ना। अब 8 महीने का हम निकालेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3 पंचे
15, ये कितना होगा 10% होगा ना, यानी कि 1/10। और टाइम कितना रखा है, 2 वर्ष मतलब 24 महीने हो गया ना, 2 वर्ष मतलब 24 मंथ होता है, 24 मंथ। और कितने 8 महीना है तो 8 से डिवाइड करेंगे फिर कितना, तो 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, है कि नहीं। अब ये प्रिंसिपल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, लास्ट में ये एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, एक अंक के बाद पॉइंट किसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें कितना है 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये भी नहीं होगा, इसमें कितना है, वैसे तो जीरो हट जाता है तो इसका मतलब मान तो कोई होता नहीं है, तो ये एक अंक के बाद, तो यही ऑप्शन है। सोचो कितना कितना लगता है अगर कैलकुलेशन हम जाते हैं इस पे, तो 8 मासी निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पता है कितना लेंथी होता है, और ये सीपीओ में पूछ रखा है, देखो कुछ नहीं करना, बस देख लिया मैंने कि एक पॉइंट के बाद लगेगा, एक पॉइंट के बाद लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी सीपीओ 2018 पीढ़ी में पूछा है। 2 वर्षों में 24,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जब 2 क्रमागत वर्ष मतलब एक वर्ष में 8% लेगा और दूसरे वर्ष में 10% लेगा, ठीक है, तो क्या ब्याज क्या होगा, तो अब मैं आपको बताऊं क्या होगा। तो पहला तो ये होगा 8/100%, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका 10% है ना, 1/10, और कितना है 24,000, 24,000 इंटू 8/100 इंटू 1/10। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 8 चौके 32 मतलब 2, लास्ट डिजिट क्या होगा इसका, लास्ट डिजिट होगा 2, तो ये 2 किस में आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यही बी ऑप्शन। अब देखो ये इसमें लास्ट डिजिट है, तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट कल की क्लास में लास्ट डिजिट पढ़ाऊंगा, किसमें लास्ट डिजिट कैसे आता है, यूनिट डिजिट किस में आता है, डिजिटल सम किस में आता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी चीज़ में, जैसे अर्धवार्षिक हो जाता है या 8 मासिक होता है, तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे बताना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आए, और मैं आपको एक टेलीग्राम के लिंक भी उस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, और ताकि उस पर आप डॉट भेज सको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये ICAR में पूछा हुआ है 2022 में, इसमें भी पूछा है, क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पे मतलब पी नहीं पता क्या है, 20% रेट दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 1.5 साल दे रखा है, ठीक है, और अंदर कितना है, सीआई का अंदर कितना दे रखा है, 1716 रुपये, ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक कह रहा है, और जब अर्धवार्षिक कह रहा है तो ये 20% कितना बन जाएगा, 10% में 1/10, ठीक है, और ये कितना 18 महीना होता है, 18 मंथ होते हैं ये, तो अर्धवार्षिक, अगर अर्धवार्षिक का मतलब 6 हुआ, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा इंस्टॉलमेंट। अब पी मेरे को नहीं पता कितना है, अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये 10 है तो 1/10 कितना 3 बार लिखना है, 1/10 इंटू 1/10। अब देखो ये 3 जीरो है, 3 जीरो काटो, काटने के बाद किसमें 6 लास्ट डिजिट बचता है, देखो अगर इसमें मैं 3 जीरो काटता हूँ, ये 3 जीरो है, 1 2 3, अगर ये मैं काटता हूँ तो ये कितना, ये लास्ट कितना है 2, तो ये भी नहीं, ये नहीं होगा। इसमें अगर 3 काटूंगा तो 3 बचेगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें मैं 3 काटूंगा तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। पर इसमें अगर मैं 3 काटूंगा तो ये लास्ट के 6 आ जा रहा है, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, लास्ट डिजिट मैच हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये है। अब सोचो ये ICAR में पूछा है, इतना टफ होता है एग्जाम, तो मैंने एक CDS के भी ले लिया है जो 2023 में पूछा था। इसमें क्या कह रहा है, 10,000 पे 20% की दर से, इसमें भी अर्धवार्षिक पूछ रहा है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI और SI का डिफरेंट पूछ रहा है, और ये बहुत टफ क्वेश्चन है देखा जाए तो, अगर डिटेल में बनाओगे तो आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, 20% अर्धवार्षिक कह रहा है तो कितना बन जाएगा ये 10%, मतलब 1/10, और ये कितना 2 वर्ष मतलब 24 मंथ, 2 वर्ष मतलब 24 मंथ हो गए, अब 24 मंथ को अर्धवार्षिक 6 से डिवाइड करोगे तो 4 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब बताओ कितना होगा, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, 4 जीरो प्रिंसिपल से काटोगे, 1 2 3 4, तो कितना यूनिट डिजिट बच रहा है, एक। आप देखो एक किस में बच रहा है, इसमें नहीं, ये नहीं होगा, इसमें ये है, ये हो सकता है, इसमें नहीं, इसमें बचा है नहीं, तो यही ऑप्शन है। तो दोस्तों अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, जो SSC GD 2025, ये करंट का क्वेश्चन है, ये मैंने करंट का भी क्वेश्चन लिया, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि पुराना पुराना ले रहा है, इसलिए मैं करंट का भी ले रखा हूँ। अब मैं इसको भी करके दिखाता हूँ कैसे होता है ये। 4% दे रखा है, ये 3 वर्षों के लिए देखा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होगा, 4% कह रहे हैं ना, तो 4% जो हो जाएगा ये
4/100 मतलब 1/25। अब प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है तो P इंटू कितने कितने वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष, तो 1/25, 1/25, 1/25। अब देखो इसमें क्या है, 25 ये है, ये 25 है, ये 25, ये 25, इसमें से अगर हम 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। अब मैं आपको कल की क्लास में 3 का डिविजल सम सिखाऊंगा, 9 का सिखाऊंगा, 8 का सिखाऊंगा, 125 का सिखाऊंगा कि इसको कैसे हम करते हैं ताकि पता चले। अब देखो मैं इसमें तो बता रहा हूँ, कल मैं आपको समझाऊंगा। तो 125 से पहले हम डिविजल करते हैं, कौन सा 125 से संख्या कट रहा है वही आंसर होगा। ये 125 में नहीं आता, ये 300। तो 125 का याद है कि लास्ट के 3 डिजिट से डिवाइड करना होता है। 125 से अगर डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 125 से कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं होता है। 295 125 के डिविजन में नहीं होता है, 075 नहीं होता है, 875 ये होता है। तो ये है आंसर इसका। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो CGL 2020 में पूछा हुआ था। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 8000, 10% का रेट दे रखा है, पर ईयर जो दे रखा है ये दे रखा है 2 इंटू 2/5। पहले हमें क्या करना, 2 साल के लिए 10%, मतलब 2 साल में हमें 10-10% के देने होंगे। बचे कितने, 2/5 साल, जिसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4% बन जाएगा। ठीक है, मतलब 4/100। पहला साल 1/10, दूसरा साल 1/10 और तीसरा साल कितना होगा, 4/100। और प्रिंसिपल कितना है इसका, 8000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, और ये कितना इसका यूनिट डिजिट होगा, 8 चौके 32, लास्ट के 2 हुए। पर ये जो जीरो है, एक संख्या के बाद एक संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, एक संख्या के पहले पॉइंट लगा है, ये है, ठीक है। इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है, ये होगा। अब लेकिन 2 से पहले एक पॉइंट लगेगा, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा तो एक एक ही लगेगा पॉइंट, तो एक ही है जो पॉइंट के बाद 2 है, यही ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये CGL मेंस 2017 का है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ क्या है। ये साधारण ब्याज जो है 4 वर्षों में 12% हो जाता है। कहने का मतलब ये 4 वर्षों में 12% है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो रेट कितना हो गया इसका, 3%। ठीक है, और कितना साल दे रखा है, 2 साल। ईयर कितना है इसका, 2 साल। तो पूछ क्या रहा है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज पे 2000 रुपए पे प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है, ये 20,000 है, इंटू 3% कितना होता है, 3/100। 3/100 इंटू 3/100, 2 साल के लिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। तो अब यूनिट चीजें हम चेक करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, मतलब लास्ट के 8 होगा। इसमें आ रहा है, नहीं, इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन होगा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। देखो दोस्त, ये CGL मेंस का है। मेंस में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, फिर भी मैंने ऑप्शन से किया। तो ये मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन होता है। आज के बाद 99% आपको CI के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपका 99% क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये पूरा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 10 क्वेश्चन खत्म किए। जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता जाएगा, क्लास हम लेते रहेंगे, उस तरह से क्वेश्चन का जो नंबर है हम बढ़ाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इन सभी में से कोई भी डाउट लगता है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। नहीं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउट का सेक्शन, वो टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन भेजना और डाउट पूछना। मैं आपको अच्छे से डाउट समझाऊंगा, वहाँ पे पर्सनली मैं ही आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ आप कल भी ज्वाइन करोगे।